आने वाले समय में जनता लकड़ डाल देगी, फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए हमारा भी जी दुखेगा। के साहब का नुकसान हो गया। मारे सही है कौन सा मार तो बैठ रिपेंट के काम आओ 3 दिनों आज जाऊँ 3 दिनों पास आऊँ बट बालते रहूँ अट एक दिन में पूरे दिन में पास हो जाए वो मन कोई लाभ है कौन सरकार का के मांग करो मैं तो मारी कमाओ जी मांग सरकार मन के दे सत्ता है भी हाथ में बहुत जने बाकी के जगह सत्ता है भी की है यार भाई जने ऊपर वालों जने ऐसी आवश्यकता कहाँ थी? इस जनता को जो फुटबॉल बनाया है पता नहीं किस कारण बनाया है। जो ये दर्द पैदा किया है सरकार ने, सरकार के नुमाइंदों ने, यहाँ के स्थानीय विधायक ने, यहाँ के मंत्री महोदय जी ने गुड़ामालानी और धोरीमन्ना को 60 किलोमीटर बाड़मेर जिला था उसको छुड़वा के 180 किलोमीटर दूर बालोतरा के अंदर डालकर जो ये बिना किसी प्रस्ताव के, बिना किसी जनता की मांग के विरुद्ध इन्होंने ये जो कृत्य किया है आप स्वयं के स्वार्थ के लिए, इसकी दर्द के लिए हम यहाँ धरना दे रहे हैं। और धरना इसी वजह से दे रहे हैं कि हम वापस बाड़मेर में ही रहना चाहते हैं और बाड़मेर में ही रहेंगे। और इसी धोरीमन्ना को बालोतरा डाल दिया जो 160 कर दिया, तब सत्ता का भला कहाँ हो, मतलब जनता का भला कहाँ हुआ? राजनीतिक फायदे के लिए किया, आम जनता के इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये कह रहे हैं ना कि गरीब आदमी का क्या मतलब? अरे गरीब आदमी कम से कम आधार की फोटो कॉपी कराने के लिए वो आधार कोई गलत मिस पॉइंट है तो वो बालोतरा जाना पड़ेगा। इनके साथ में जो चलते हैं ना छापा बंद करके वो इनके लकड़ डालना चाहते हैं। अभी रोजगार मिलेगा लोगों को, सोच समझ के निर्णय बढ़िया लिया है के साहब ने। आप इसके पक्ष में? हम पक्ष में हैं। हमारे वहाँ से बालोतरा 186 किलोमीटर है, बहुत परेशानी है। ये के साहब अभी 3 साल आ गए, 3 साल में हमारे सब लोगों को परेशान कर दिया। अन्याय की कोई हद है नहीं भाई। अपने पास में योग्यता है तो रिफाइनरी क्या अपन किस जगह जाएंगे तो भी रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। बाड़मेर और बालोतरा जिलों में सीमा विभाजन के खिलाफ धोरीमन्ना के अंदर धरना स्थल पर हम मौजूद है, जहां पर पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी के नेतृत्व के अंदर धरना चल रहा है, जहां पर तमाम ग्रामीण है वो इस धरना स्थल पर भाग लेने के लिए आए हुए हैं और लगातार यहाँ आते रहे हैं। तो इनसे ही हम बात करेंगे कि आखिर ये जो जिलों का विभाजन हुआ है, गुड़ामालानी और धोरीमन्ना को बालोतरा में शामिल किया गया है, इस निर्णय के आप खिलाफ क्यों हैं? आप दूर पड़े ही मस्त कि धोरीमन्ना अरे बाड़मेर मान नजीक है, अरे रोडवेज जो दूसरी ज़्यादा जावे भी तो कोई बस साधन तो कहीं है नहीं, एंड बूढ़ा आदमी ऑफिसों में उठा नहीं, बाड़मेर में तो ऑफिस कोई उठा है कि फलानी जगह है बट कोई नवा पतो तो कहीं है को नहीं कट हो दो में। लोगों का कहना रिफाइनरी है भी तो रोजगार में रिफाइनरी मारे सही है कौन सा मार तो बैठ रिफाइनरी के काम आओ 3 दिनों आज जाऊँ 3 दिनों पास आऊँ बट बालते रहूँ अट एक दिन में पूरे दिन में पास हो जाए वो मन कोई लाभ है कौन में मार तो बाढ़ में रहना सही। तो आप सरकार से क्या मांग करना था? सरकार का के मांग करो मैं तो मारी कमाओ जी मांग सरकार मन के दे बीमा आवे बीमा पैसा काट ले मार कन तो कभी आयो याद आओ कौन क्लेम आई थारे आई कर सोसाइटी पर पैसा काट ले बीमो इंगो काटो नहीं काटो मार तो कभी पैसा आयो कौन गवर्नमेंट को क्या फायदो मन तो कोई फायदो को दिए बोट है मारे कन मैं को दे दो दिन आता है दिन मन आया है हो दिन आता है दिन आओ तो नहीं 5 दिन हो गए धरना देते हुए, इस धरने को रिजल्ट क्या हुआ? कहीं रिजल्ट तो मैं ऊपर वालों ही जाने सत्ता है भी हाथ में बहुत जाने बाकी के जाने जगह सत्ता है भी की है यार भाई जाने ऊपर वालों जाने हम लोग तो आने का हकदार है आवे बैठा रहे क्या बने देखो हैंग जनता हरू है राज है जगह चले दूसरों की चले को नहीं धरने मत बैठा हूँ तो बैठा हूँ क्या करो वही बात। तो ये जो विभाजन हुआ है जिसमें गुड़ामालानी और धोरीमन्ना को बालोतरा में शामिल किया गया, इसका आप क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं पूरे भारत में घूमता हूँ, मैं क्षत्रिय करणी सेना मीडिया प्रभारी प्रवक्ता राजस्थान। देखिए, मैं जनता की पीड़ा, मैं पार्टी के साथ में खड़ा नहीं हूँ, मैं जनता का दर्द समझ के आया हूँ। मैं पूरे भारत में घूमता हूँ। जो राजस्थान में एकमात्र 177 किलोमीटर दूर ऐसी आवश्यकता कहाँ थी? इस जनता को जो फुटबॉल बनाया है पता नहीं किस कारण बनाया है, जो जनता बनाया आप ही बताओ। आप कह रहे पूरे भारत में रीजन मैंने देखा है एक राजनीतिक स्वार्थ के इश्यू के लिए जो आने वाली जो परिसीमाकन होगा, जो जनगणना आंकड़े आएंगे अभी, उसी के तहत अपना सेपरेट एक राजनीतिक इश्यू के तहत, अपने स्वार्थ राजनीतिक इश्यू के तहत इन आम पब्लिक के साथ में जो अभी इनका दर्द एहसास कब जनता का इनको समझ में अभी नहीं आ रहा है। ये अभी क्या है, खेती में लगे हुए धीरे धीरे जनता जाग रही है। जब इसका परिणाम 1 महीना 2 महीना चुनावों के बाद हमारा ज़िला कहाँ है,
जैसे आजकल क्या ऑनलाइन है, अगर किसी के फिंगर्स में प्रॉब्लम आ गई तो यहाँ 177 किलोमीटर कोई गरीब पब्लिक जाएगी वहाँ, उस जिला कहाँ है, नए जैसे कोई घर में नई बीननी लावा नहीं, और नई आवे तो उसको पता नहीं होता है रसोई कहाँ है, उधर किचन का सामग्री कहाँ है। तो ये हमारी जो गरीब पब्लिक जाएगी ना, उस समय इनको पता चलेगा कि हम कहाँ थे। बाड़मेर से इतने 70-68 किलोमीटर हमारी जान पहचान से, जैसे आपसे भी, जैसे मीडिया वहाँ से हो, हेडक्वार्टर बैठते हो, आपसे भी पूछ ले, वहाँ को अनजान होंगे, कैसे किसको पूछेंगे। एसपी ऑफिस इधर है, पर्यावरण विभाग उधर हैं, हर डिपार्टमेंट बालोतरा में एक जगह अभी शिफ्ट नहीं हुए। तो इन पब्लिक को जो प्रॉब्लम आएगी, गरीब जनता को किराए में, जाने में, आने। क्या केवल यही समस्या है कि बालोतरा के अंदर जो ऑफिस नए है उनके बारे में पब्लिक को पता नहीं है? नहीं, पब्लिक को तो ऑफिसर के नहीं, जो बताया जा रहा है ना, या जनता को एक बताया जा रहा है कि आप गरीब तबके को वहाँ रोजगार मिलेगा रिफाइनरी में। मैं एक पूरे भारत में रिफाइनरी जामनगर भी है, जामनगर में आप जाइए, जो चाय बेच रहा था थड़ी बार में आज से 10-15 साल, बड़ी रिफाइनरी है, वो अभी चाय बेच रहा है। यहाँ जो यूपी बिहार वाले मजदूरी करने आए थे, जिनको रोजगार, जिनके पास में पैसे थे, डेवलपमेंट थे, जिनकी बिल्डिंगें थी, उनको जो रोजगार मिला, आम या तो कोई पढ़े लिखे नहीं है, उस मैकेनिकल या डिग्री ही नहीं है, तो कौन सा वहाँ रोजगार है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो उस रिफाइनरी के इकोनॉमिक्स क्षेत्र में, आर्थिक, राजनीतिक सब क्षेत्रों में एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं किसी, जो आज मैं खड़ा हूँ, इन जनता की दर्द और पीड़ा, हम जो पूरे भारत में घूमते हैं, अलग अलग स्टेटों में जाते हैं, सर्व समाजों की जो पीड़ा होती है देखते ना, इस सामाजिक रूप में मैं इनका एक दर्द समझता हूँ। सामाजिक साथ साथ में जो गरीबा का दर्द क्या होता है, उस दर्द को समझ के मैं इनके साथ में खड़ा हूँ। दूरी का दर्द ज़्यादा है या रिफाइनरी का फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है? नमस्कार जी, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये धरना जो है, जो हेमाराम जी के नेतृत्व नहीं है, ना किसी पार्टी विशेष के नेतृत्व में है। ये धरना गुड़ामालानी और धोरीमन्ना आम जनता के नेतृत्व में दिया जा रहा है। और अपनी पीड़ा, धोरीमन्ना और गुड़ामालानी की जनता का जो दुख है, जो ये दर्द पैदा किया है सरकार ने, सरकार के नुमाइंदों ने, यहाँ के स्थानीय विधायक ने, यहाँ के मंत्री महोदय जी ने, गुड़ामालानी और धोरीमन्ना को 60 किलोमीटर बाड़मेर जिला था, उसको छुड़वा के 180 किलोमीटर दूर बालोतरा के अंदर डालकर, जो ये बिना किसी प्रस्ताव के, बिना किसी जनता की मांग के विरुद्ध इन्होंने ये जो कृत्य किया है, आप स्वयं के स्वार्थ के लिए, इसकी दर्द के लिए हम यहाँ धरना दे रहे हैं। और धरना इसी वजह से दे रहे हैं कि हम वापस बाड़मेर में ही रहना चाहते हैं और बाड़मेर में ही रहेंगे, और बाड़मेर में ही रहने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सरकार हमारी मांग सुने, ये हमारी सरकार से मांग है और अर्ज भी है। सरकार ने भी कुछ तो सोच समझ कर ही ये निर्णय लिया होगा, क्या लगता है? सरकार ने जनता का हित नहीं सोचा है सर। सरकार ने अपने सत्ता के नशे में जनता को उथल पुथल किया है, जन विरोधी फैसला लिया। ये जनता का हित चाहता तो 60 किलोमीटर बाड़मेर है यहाँ से, और इसी धोरीमन्ना को बालोतरा डाल दिया, जो 160 कर दिया। तब सत्ता का भला कहाँ हो, मतलब जनता का भला कहाँ हुआ? सत्ता ने अपना जो परिश्रम इस हिसाब से किया, जिसको ये जनता परिश्रम नहीं कहेंगे, इसको वोट परिश्रम कहेंगे सर। ये वोट परिश्रम हुआ है सर। क्या है, पब्लिक भी दो भागों में बंटी हुई है, कुछ कह रहे हैं हमको बहुत फ़ायदा हुआ है, कई कह रहे हैं हमारे लंबी दूरी के कारण नुकसान हुआ है। आपका क्या मानना है? सबसे पहले आपके चैनल को और आपको नमस्कार। और मुझे तो ये लग रहा है कि ये राजनीतिक फ़ायदे के लिए किया, आम जनता के इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आम जनता, उनको ये मालूम नहीं कि बालोतरा, पहली बात तो यहाँ के लोग इतने गरीब हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि वो वहाँ तक जाने में असमर्थ है। जैसे तैसे जाएंगे, पूरा दिन लगेगा, वहाँ जाएंगे तो उनको ये मालूम नहीं कि नया ज़िला बना हुआ कहाँ, किसी स्कूल में या किसी पशु चिकित्सालय में, कहीं अलग अलग महकमे अलग अलग स्थिति में रखे हुए हैं। तो वहाँ पूछेंगे तो उनका किसी प्रकार का बिना मतलब का बेचारों का, वो मोटरसाइकिल वाले वगैरह वगैरह ये लेके जाएंगे दूसरी जगह, उनसे बिना मतलब पैसा वसूलेंगे, और शाम को वो परेशान होंगे, कहाँ रहने की कोई सुविधा नहीं। सबसे ज़्यादा गरीब जनता को ही नुकसान हो रहा है, बाकी किसी का कोई नहीं। जैसे कोई अमीर आदमी, उनके पास में गाड़ी है, वो तो चले जाएंगे। ये कह रहे हैं ना कि गरीब आदमी का क्या मतलब? अरे गरीब आदमी कम से कम आधार की फ़ोटो कॉपी कराने के लिए, वो आधार कोई गलत मिसप्रिंट है तो वो बालोतरा जाना पड़ेगा, 165 किलोमीटर जाएगा, वहाँ दिन अस्त हो जाएगा,
फिर दूसरे तीसरे दिन आएगा पीछे, तो उसका काम तो चला जाएगा बेचारे का। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ उनकी आत्मा को, के साहब को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कम से कम आप सोचो समझो, आप अच्छे घराने के एमएलए हो, तो आपको दुनिया ने अच्छा आदमी मान करके आपको वोट दिए थे। आपने जो ये निर्णय गलत किया है, इसलिए आपके खिलाफ जनता निर्णय गलत करेगी। आने वाले समय में जनता लकड़ डाल देगी, फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए हमारा भी जी दुखेगा, के साहब का नुकसान हो गया। सबसे हाथ जोड़ करके विनती है के साहब को कि इन जनता को जहाँ है वहाँ फांसी डाल दे। इससे मूस का कोई सवाल नहीं है। कम से कम इनको सोच समझ करके ये निर्णय लेना चाहिए। इनके जो नुमाइंदे हैं, इनके साथ में जो चलते हैं ना छापा बंद करके, वो इनके लकड़ डालना चाहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ इनको छोड़ करके कि अपना खुद निर्णय ले, जिससे इनको फायदा होगा। आपको क्या लगता है सरकार ने और मंत्री जी ने जो भी, यदि किसी ने भी ये निर्णय लिया है, उन्होंने सोच समझ कर नहीं लिया है? ये तो किसी के कहने से ये इधर उधर घूमने वाले हैं, जो के साहब के बीच में रामायण को विभीषण ने खूब समझाया, समझा गया, उसके लकड़ डाला जब समझ में आई। इसलिए ये ऐसे समझेंगे नहीं। मैं तो कह रहा हूँ इनको भगवान सद्बुद्धि दे और ये समझे, आत्मा सब ठीक रहे। बात ये तो बाड़मेर बालोतरा सीमा विभाजन के खिलाफ जो आम पब्लिक का धरना चल रहा है हेमाराम चौधरी पूर्व मंत्री के नेतृत्व में धोरीमन्ना पर, उसमें हमने तमाम बुजुर्गों से बात की। अभी हम युवाओं से भी बात करेंगे, क्योंकि जो बुजुर्गों का कहना है कि दूरी ज़्यादा है और रोज़गार उतना मिलेगा नहीं। तो युवा इस पर क्या सोचते हैं? क्या दूरी इतनी बड़ी समस्या है? नहीं है समस्या, इसमें रोज़गार मिलेगा और ज़िले से संतुष्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी निर्णय हो चुके हैं, जैसे बासला भेरुड़ी जो 2018 के अंदर बाखा सर उनको चौटन विधानसभा में डाल दिया था, जो कि यहाँ नज़दीक है बाड़मेर। वो कैसे किया? वो भी निर्णय नहीं था उस दिन। ये सरकार ऐसे ही बातें बनाने, कोई धरने से कोई मकसद नहीं है। अभी रोज़गार मिलेगा लोगों को, सोच समझ के निर्णय बढ़िया लिया है के साहब ने। अच्छा, आप इसके पक्ष में हो? हम पक्ष में हैं। इससे रोज़गार मिलेगा? मिलेगा। और दूरी आपके लिए कोई समस्या नहीं? दूरी कोई समस्या नहीं है। जिले किस कौन एक भी पूछो कि किसके काम पड़ता है डेली जिले से? 10 साल में मेरे तो कोई जिले से काम पड़ा नहीं। हाँ, बालोतरे के लिए रोडवेज बस लगा दिया, सब कर दिया। आराम से बालोतरे के लिए बस लगा दिया, रोडवेज सब लिए, सबके सुविधा किया है, अच्छा काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धोरीमन्ना 50 समिति के लास्ट गांव कोलियाना से हूँ, और हमारे वहाँ से बालोतरा 186 किलोमीटर रहा है। बहुत परेशानी है, परेशानी में कोई हद नहीं है। गरीब लोग अभी एक दिन भी समय नहीं है, हम सिंचाई करते रहे। खेती वाले किसान लोग हैं, यहाँ पे कोई खुशी से नहीं आया। लोग बहुत परेशान हैं, परेशानी की वजह यहाँ आए हैं। यार 60 किलोमीटर जाना और 186 किलोमीटर जाना, कितनी बात परेशानी को आप सोचो। बहुत अन्याय की कोई हद नहीं है। इस बंदे ने हमारे साथ में 45 साल रहे, कभी किसी की आंख में खटके नहीं। और ये के साहब अभी 3 साल आ गए, 3 साल में हमारे सब लोगों को परेशान कर दिया है। अन्याय की कोई हद है नहीं, ठीक है ना? अन्याय की कोई हद नहीं, बोलने वाले चाहे कुछ भी बोल सकते हैं। कई लोग तो पटाखे छोड़ रहे हैं, डीजे पे धुन निकाल रहे हैं कि भाई ये बहुत अच्छा उनका मकसद है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, पटाखे बोल सकते हैं, कुछ भी बोलते हैं। हम लोग झूठ नहीं बोलते, नहीं खुदा झूठ बोला है। अन्याय में कोई कमी नहीं है, बहुत अन्याय चल रहा है। आपका क्या कहना है? सुदातरा खान कोलियाना में हमारे यहाँ से बाड़मेर 65 किलोमीटर है और बालोतरा 176 किलोमीटर। ये अभी भाई कह रहा है बाड़मेर भाई जिले में काम नहीं पड़ रहा है, सप्ताह में 2 बार 3 बार जाना पड़ता है। क्यों नहीं पड़ रहा? जिले के बिगड़ क्या काम होता है? मेरे को समझ नहीं आ रही है कि कोई काम नहीं पड़ना जिले से। पब्लिक यहाँ 4-5 दिन हुआ परेशान है, परेशानी में कोई कमी है नहीं। प्रशासन अब वो सरकार नहीं मान रही है, तो आगे धरना तो हमारा जारी है, जारी रहेगा। अब अगर माने या नहीं मानेगा तो ये अंगुली है किसान के, ये मनाएगी उसको। नहीं तो मान ले तो अच्छा है, नहीं मानेगा तो हम खूब मना सकते हैं। सरकार ने मांगे नहीं मानी क्या करोगे? बैठे हैं धरने पे, और तो क्या कर सकते। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, मैंने छोड़ के आया हूँ, ठीक है। आज हम 5 दिनों से यहाँ धरने पे बैठे हैं। ऐसे तो कोई निकम्मे है नहीं
किसान है, सब खेत में काम कर रहे हैं, सबकी रबी की फसल की बुआई की हुई है, खेत में पानी, फसल को पानी देना है, वो पानी छोड़ के ये धरना पे बैठे। कुछ तो मकसद है इसीलिए धरने पे बैठे, बाकी इनको किसी को तो शौक तो है नहीं यहाँ धरने पे बैठने का, ठीक है। और जो माननीय मंत्री महोदय ने किया है, ये माननीय मंत्री महोदय का फैसला मेरे को तो ये लग रहा है कि जोधपुर से इनके आने की दूरी, बालोतरा नज़दीक पड़ता है, जिला हेडक्वार्टर इनका वहाँ हो जाएगा, आने जाने की दूरी इनकी बहुत कम हो गई। आपका फैसला देखते हुए इन्होंने फैसला लिया है, जनता का फैसला इन्होंने देखते हुए फैसला लिया नहीं है। जनता तो सारी खिलाफ बैठी है, जनता सारी धरने पे बैठी है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आपको बताता हूँ, हमारी बहनें हैं जिनका होम डिस्ट्रिक्ट पे एग्ज़ाम सेंटर आएगा, ठीक है, वो उनका एग्ज़ाम सेंटर का टाइम है 9 बजे का, वो कोलियाना से है, चाहे धोरीमना है, चाहे गुड़ा मालानी है, आवागमन का साधन नहीं है, वो कब जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, वापस कब आएंगे? ये असुविधा है। बाड़मेर जाने के लिए तो हमारी सुविधा है, बाड़मेर जिला हेडक्वार्टर हमारे घर के जैसा है, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। और बालोतरा की दूरी सबसे ज़्यादा है। अभी कुछ युवा पक्ष में तर्क दे रहे थे कि हमको रोजगार मिलेगा और सीधी यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, आपके पास, आप पत्रकारिता करते हो, आपके पास में पत्रकारिता की योग्यता है तब कर रहे हो। बाकी मैं बोल दूँ मैं पत्रकारिता करता हूँ, मेरे पास में योग्यता ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा भाई? अपने पास में योग्यता है तो रिफाइनरी क्या अपने किस जगह जाएंगे तो भी रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। योग्यता ही नहीं है, मैं सार सकती ही नहीं हूँ, मेरे पास में योग्यता ही नहीं है तो मेरे को रिफाइनरी के नज़दीक कौन जाने देगा? पहले से ही निकाल देगा। योग्यता है तो वो तो कहीं रोजगार लग जाएगा। आपका क्या कहना है? बहुत गलत हुआ है हमारे साथ, कुछ अभी बोल नहीं सकते। 5 दिन से इधर खड़े हैं और सुतार का काम करते, सुतार ही हम लोग काम बंद करके, और 5 दिन से इधर खड़े, क्या करें अभी? मेरे हिसाब से बहुत गलत हुआ है। तो ये पब्लिक है जिनका अलग अलग कहना है, कई लोग हैं वो इसके पक्ष में तर्क दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं धरना स्थल पर आए हुए वो इसके विरोध में हैं। और पब्लिक का कहना है कि दूरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाड़मेर की दूरी है वो धोरीमन्ना से लगभग 65 किलोमीटर है, जबकि बालोतरा है वो बहुत ज़्यादा दूर है।